इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय की तारीख सामने आने में अभी भले वक्त हो, लेकिन इस बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपनी तैयारी में हैं। बड़ी बात ये है कि दोनों दल इस बार ज्यादा से ज्यादा युवाओं पर दांव लगाने की तैयारी में हैं, जिसके लिए उम्र का बंधन भी होगा। यानी जो भी प्रत्याशी होंगे उनकी उम्र 50 के भीतर हो सकती है। कांग्रेस ने तो बकायदा इसकी शुरुआत कर दी है। भिंड में देखने को भी मिला है। जितने कम उम्र के लोग आएंगे, अच्छे कांग्रेस के कार्यकर्ता होंगे, उससे हमारा संगठन मजबूत होगा और हम चुनाव भी जीतेंगे। जनरेशन गैप है, होता है यार। एक पीढ़ी जब रिटायर होती है तो दूसरी पीढ़ी को आगे लाना चाहिए और उनको मौका देना चाहिए। अगर वो लोग आगे सामने नहीं आएंगे तो फिर कैसे आगे बढ़ाया जाएगा? तो अच्छे प्रत्याशी होंगे उनको निकाला जाएगा और उनको चुनाव लड़ाया जाएगा। कांग्रेस अपने आप को इसमें आगे बता रही है, लेकिन बीजेपी पहले ही साफ कर चुकी है कि नगरीय निकाय पंचायत के चुनाव ही नेतृत्व तैयार करते हैं। इसलिए बीजेपी भी अपनी टीम को तैयार करने में पीछे नहीं है। देखिए, पार्टी का भी मत है कि यूथ को आगे बढ़ाना चाहिए और पार्टी के काम और काम के माध्यम से जनता का भी काम हो, इसके लिए भी नेता भी कार्यकर्ता भी तैयार करना चाहिए। उसी तारतम्य में मेरे ख्याल से मेरा भी व्यक्तिगत और पार्टी का भी मनसा है कि यूथ को अवसर देना चाहिए और देंगे। कांग्रेस की अपनी तैयारी है तो जहां जहां भी मंडल से लेकर जिला स्तर की कार्यकारिणी घोषित की जा रही है, वहां भी बीजेपी संगठन युवा नेतृत्व को जिम्मेदारी सौंपने में जुट गया है, जिसका सीधा असर आगामी निकाय चुनावों में देखने को मिलेगा और अधिक से अधिक युवा कार्यकर्ता बीजेपी के टिकट पर मैदान में होंगे। लेकिन देखना होगा कि उम्र का बंधन और नई टीम की तैयारी किसको कितना मजबूत करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IRD 24। IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी और आज का एजेंडा है उम्र का बंधन। इस पर विस्तार से बात करेंगे, उससे पहले डाल लेते हैं कुछ खास बिंदु पर निगाह। क्या विधानसभा उपचुनाव में युवाओं की जीत से कांग्रेस ने लिया सबक? उम्र दराज नेताओं को कैसे दरकिनार कर पाएगी कांग्रेस? क्या बीजेपी ने बूथ स्तर पर यूथ की तैनाती कर जता दी अपनी इरादे? यूथ को मौका देने की बात करती कांग्रेस, बीजेपी में क्या होगी वरिष्ठों की भूमिका? इन्हीं खास बिंदुओं को लेकर आपसे रूबरू हैं और हम आज एजेंडा में बात करेंगे उम्र का बंधन। दरअसल जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस उपचुनाव में देखने को मिला, बीजेपी ने सत्ता में वापसी कर ली और कांग्रेस सत्ता से पीछे रही। पहले 2018 में कांग्रेस सत्ता में थी, बीजेपी पीछे छूट गई, लेकिन अब एक बार फिर नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस दोनों अपनी तैयारी में लगी है। दिलचस्प यह है कि इस बार उम्र का बंधन दिखाई देगा, यानी प्रयास यही होगा कि 50 से कम उम्र के लोगों को मौका दिया जाए। लेकिन क्या मौका देंगे और ये हो पाएगा? क्योंकि कई बार सवाल खड़े होते हैं कि बाकी जो लोग जो बरसों से मेहनत करते रहे उनका क्या होगा। लेकिन एक तरफ यह भी सच्चाई है कि यदि युवाओं को मौका मिलता है तो युवा वही है, आगे चलकर उन्हीं को सियासत करना, उन्हीं को राजनीति करना। लेकिन इसमें भी मत अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस ये कह रही है कि युवाओं को मौका देंगे, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश का नेतृत्व भी युवा के हाथ में नहीं है और भारतीय जनता पार्टी ने तो अपना युवा नेतृत्व VD शर्मा को दे दिया है। तो क्या माना जाए, क्या दोनों की बातों में आगे चलकर फर्क देखने को मिलेगा या वास्तव में युवा वर्सेस युवा होंगे? और यदि ऐसा होता है तो ये बात अच्छी होगी। लेकिन इस पर विस्तार से बात करेंगे। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे। नरेंद्र शिवाजी पटेल है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, आपका स्वागत है। फिरोज सिद्दीकी है, कांग्रेस के प्रवक्ता। फिरोज जी, आपका भी स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में प्रकाश हिंदुस्तानी जी, प्रदेश के वरिष्ठतम पत्रकार, सर आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले कांग्रेस, फिरोज सिद्दीकी जी, कांग्रेस एक नया प्रयोग कर रही है, हालांकि ये होना भी चाहिए
क्योंकि यूथ को मौका मिलना चाहिए। लेकिन हम आपके यहां तो देख रहे हैं कि प्रदेश के जो अध्यक्ष है वही कमलनाथ जी है, विपक्ष के अध्यक्ष भी वही है। तो क्या अब युवाओं को मौका देने की तैयारी है या ये सिर्फ बातों ही बात में दिखाई देगा? देखिए सैनी जी, भारतीय जनता पार्टी तो कांग्रेस का सिस्टम सीख रही है। कांग्रेस का सिस्टम ही रहा है कि हम मिक्स्ड लीडरशिप में जाते हैं, युवा भी रहते हैं और अधेड़ उम्र के लोग भी रहते हैं और कुछ उम्र दराज लोग भी रहते हैं। सबका एक अनुभव होता है। जो उम्र दराज लोग हैं या अधेड़ उम्र के जो सीनियर वरिष्ठ लोग हैं, उनका अपना एक अनुभव होता है। युवाओं में एक अपनी ऊर्जा होती है, सबको साथ लिया जाता है। आप कमलनाथ जी को जब संसद में लाए थे, वो यूथ कांग्रेस से थे। दिग्विजय सिंह जी यूथ कांग्रेस से आए। अभी अहमद पटेल जी थे, वो यूथ कांग्रेस के कोटे से थे। और अभी जो हाल ही में दिवंगत हो गए, ये 3 मैंने बड़े नाम आपको बताए हैं जी। तो ये जो है कांग्रेस में हमेशा यूथ कांग्रेस का एक कोटा फिक्स रहता है, विधानसभा चुनाव में भी और नगरीय निकाय के चुनाव में भी, लोकसभा के चुनाव में भी हम यूथ कांग्रेस का कोटा एक फिक्स करके रखते हैं कि यूथ कांग्रेस से इतने लोगों को लिया जाना है और उसमें आप चयन कर लीजिए। तो कांग्रेस का सिस्टम हमेशा रहा है, अभी भी विनिंग क्राइटेरिया नंबर 1 है। नंबर 2 जो है हमारा कि युवा भी आएंगे, महिलाओं को भी लाएंगे। हम ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को टिकट देने की बात इस बार पार्टी कर रही है नगरीय निकाय में। और उम्रदराज लोग भी रहेंगे जिन्होंने काम किया है, वर्षों संगठन में काम किया है। ये मिक्स्ड है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है तो 75 पार के फार्मूले में इन्होंने गौर साहब के और उनके सरताज सिंह जी के विकेट गिरा दिए और बाद में कहा कि नहीं, पार्टी ने कहा ऐसा तो कोई फार्मूला ही नहीं था। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी, लेकिन बीजेपी का फार्मूला मध्य प्रदेश में तो दिख रहा है। बीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष है और जब मंडलों की नियुक्तियां हुई है या जिला अध्यक्ष जो नए बनाए गए, उसमें भी फार्मूला तो वही नजर आ रहा है कि युवा, हर जगह युवा नजर आ रहे हैं। आप देखिए 60% जो अभी कमलनाथ जी की कैबिनेट थी वो युवाओं की थी। 40 साल की उम्र के एवरेज के लोग थे ज्यादातर, मैक्सिमम। आप देखिए, नजर डाल के देखिए उस पे। तो और इससे पहले अरुण यादव जी थे, वो युवा थे। और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ जो थे वो उम्र दराज नेता थे। तो आज जो है ये तो राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से, जब शीर्ष नेतृत्व जो प्रदेश में देना होता है तो राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से पार्टियां तय करती हैं, ये निर्णय होते हैं। नरेंद्र शिवाजी पटेल, आप तो कांग्रेस की नकल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं यूथ से, हमारे यहाँ यूथ तो हुए हैं। देखिए मनोज जी, नकल उसकी की जाती है जो सफलता प्राप्त कर रहा हो, जो कुछ सफलता के शिखर की ओर बढ़ रहा है, उसकी नकल करने में कोई हर्ज नहीं है। परंतु भारतीय जनता पार्टी ऐसे राजनीतिक दल की नकल क्यों करेगी जो धीरे धीरे गर्त में चला जा रहा है, जिसका अब जो हम देख रहे हैं कि हैदराबाद के अभी जो चुनाव परिणाम आए हैं, 150 सीटों में से कुल 2 सीटें कांग्रेस को मिली हैं। ऐसे राजनीतिक दल की नकल कौन करना चाहेगा? तो ये हमारे जो युवा साथी हैं, फिरोज सिद्दीकी जी, ये आरोप गलत लगा रहे हैं। अलबत्ता उनकी पार्टी हमारी पार्टी से कुछ सीख के युवाओं को जो मौका देना चाहती है तो बड़ा अभिनंदनीय है। और मैं समझता हूं कि शायद हमारे प्रवक्ता साथी फिरोज सिद्दीकी, मतलब आप फर्श से अर्श तक पहुंचे तो आपने कांग्रेस से कुछ नहीं लिया। आपने क्या कर दिया? जो फर्श से अर्श तक आप पहुंच गए, जो अर्श पर थे वो फर्श पर आ गए, जो फर्श पर थे वो अर्श पर पहुंच गए। तो कहीं ना कहीं कुछ तो ग्रहण किया होगा कांग्रेस से। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मनोज जी, सीखने को तो सबसे सीखा जा सकता है, इसमें सीखने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। परंतु यहां तक नकल करने वाली बात है तो नकल करने जैसी स्थिति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की अपनी कार्य पद्धति है, भारतीय जनता पार्टी की अपनी कार्य करने की शैली है, भारतीय जनता पार्टी की अपनी विचारधारा है। तो निश्चित रूप से हम जो कुछ भी पढ़े हैं वो हमारे पूर्वजों के परिश्रम की जो पराकाष्ठा करके उन्होंने जो संगठन खड़ा किया है, जो देश की जनता ने उसको स्वीकार किया है हमारे विचार को, उसका परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। लेकिन ये माने कि युवा दिखाई देंगे नगरीय निकाय के चुनाव में, ज्यादा से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है कि यूथ नजर आएंगे। हालांकि उसकी वजह भी है क्योंकि यूथ यहीं से तो तैयार होता है। पहले पार्षद बनेगा, फिर अध्यक्ष, जो भी अलग अलग जाके फिर आगे चलकर वरिष्ठ नेता बनते हैं। हम देख रहे हैं बीडी शर्मा भी वही थे, एबीपी में आए, फिर धीरे से कहीं और आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी में जो
नेतृत्व विकसित करने की कार्यशैली है वो बड़ी नैसर्गिक है। हमारे यहाँ पर जो भी अभी शायद राष्ट्रीय नेतृत्व देख लें चाहे प्रदेश का नेतृत्व देख लें, सारा का सारा नेतृत्व हमारा नीचे काम करते करते विकसित हुआ है। हमारे अमित शाह जी एक पोलिंग बूथ के अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, आज गृह मंत्री हैं। हमारे उपराष्ट्रपति जी जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे तो उन्होंने कहा कि एक पोस्टर चिपकाने वाला कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया। हमारे बीडी शर्मा जी का आपने स्वयं ने उदाहरण दिया कि विद्यार्थी नेता के रूप में काम करते करते आज प्रदेश के मुखिया बने। हमारे शिवराज सिंह जी चौहान एक साधारण परिवार से आकर और एक विद्यार्थी नेता के रूप में अपना काम करते करते आज प्रदेश की सेवा लगातार कर रहे हैं। चलिए मैं लौट रहा हूं, प्रकाश हिंदुस्तानी जी मेरे साथ हैं। सर, आप दोनों को सुन रहे होंगे, आपकी प्रतिक्रिया भी चाहेंगे, और यदि यूथ को मौका मिलता है तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन कई दफा बातें होती है पर बाद में तमाम तरह की चीजें बदल जाती है। हम देखते हैं टिकट किसी और के पास होता है, हालांकि ये पार्षद के टिकट होंगे, आगे चलकर कोई नगर पालिका अध्यक्ष बनेगा, कोई पंचायत का सरपंच बनेगा। पंचायती राज और नगरीय निकाय दोनों के चुनाव में ऐसी तैयारियां हैं बीजेपी कांग्रेस की, पर क्या संभव है ये? बीजेपी में तो संभव है, लेकिन कांग्रेस में थोड़ा संभव नहीं दिखता, क्योंकि कांग्रेस में अब जिस तरह से गतिविधियां चल रही हैं, जहां संगठन की कमजोरी साफ नजर आती है, तो बड़ा मुश्किल लगता है कि कांग्रेस में ऐसा कुछ होगा। जी जी लेकिन कह रही है कांग्रेस कि हम इस बार ऐसा करने जा रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि उपचुनाव से कहीं समझ लिया कांग्रेस ने कि ये सब करना पड़ेगा? अगर ये बात है तो हो सकता है, अगर कांग्रेस बीजेपी के रास्ते पर चले तो संभव है, क्योंकि बीजेपी के अपने फार्मूले हैं। बीजेपी अपने विद्यार्थी परिषद के लोगों को एक ठीक जगह आगे लाती है, उसके बाद फिर बीजेपी जाती है, लोगों को अपने युवाओं को युवा परिषद के जरिए आगे लाती है और अंत में जाकर टिकट देती है। जो बात अभी हो रही थी कि 75 साल की सीमा रखी नहीं रखी, उसमें इंदौर की सुमित्रा ताई महाजन को आप भूल गए, उन्हें भी टिकट नहीं दिया गया, तो हो सकता है। लेकिन एक बात जरूर कहनी होगी कि बीजेपी नए नए प्रयोग करती ही रहती है और वो प्रयोग में कभी पीछे नहीं हटती। कई राज्यों में बीजेपी ने इस तरह के प्रयोग किए हैं और अपने प्रयोगों में कामयाब रही है। जी जी, चलिए मैं लौटूंगा, इस बात को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन समझना पड़ेगा कि किसके यूथ ज्यादा दिखाई देंगे। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़े, एक छोटा सा विराम, अभी लौटते हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा धोखा। Get all the facilities at your home. InStyleWay.com, a family salon. आज हम एजेंडे में बात कर रहे हैं उम्र का बंधन। दोनों पार्टियां इस तैयारी में हैं कि 50 से भीतर लोगों को टिकट दे दिया जाए, यानी यूथ की राजनीति में यूथ की भी एक अलग गिनती होती है। ऐसे आप कहेंगे तो 30-35 साल का व्यक्ति युवा दिखाई देगा, लेकिन हमें याद है जब राजीव गांधी ने प्रभार संभाला तो कहते थे कि देश के युवा प्रधानमंत्री है, और युवा सियासत में कुछ अलग दिखाई देते हैं। इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, मेरे साथ फिरोज सिद्दीकी जुड़े हैं। फिरोज सिद्दीकी जी, ये बात सच है कि आपके यहाँ युवा कांग्रेस के चुनाव होने जा रहे हैं और कई सारे यूथ इस समय चुनाव मैदान में है? ऐसा कहा जा रहा है 3 लाख नए युवा आपसे जुड़े हैं, अभी कुछ दिन पहले मेरी बात हो रही थी, तो क्या वास्तविकता है ये? क्योंकि मध्य प्रदेश का फिर वहीं आना पड़ेगा, आप भले कुछ भी कहिए, लेकिन आपके जो शीर्षस्थ नेता है, नेतृत्व इस समय मध्य प्रदेश का यदि कांग्रेस का देखें तो कमलनाथ जी कर रहे हैं, बीजेपी के नेता बीडी शर्मा है, दोनों की उम्र में काफी फासला है। देखिए फासला है, ये तो देखिए जब शीर्ष तय किया जाता है
तो राजनीतिक परिस्थितियों में, इससे पहले तो मुझे कोई भी ध्यान नहीं कि किसी युवा को इन्होंने अपने राज्य की प्रदेश अध्यक्ष की कमान दी थी। मैं 33 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। 1987 में जब दिग्विजय सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष बने थे तो वो मात्र 40 साल के थे। और आप देख लीजिए सन 80 में दिग्विजय सिंह जी को मिनिस्टर बना दिया था। आज भी उदाहरण की उपाध्यक्ष विधानसभा की हिना कांवरे जी थी, वो यूथ कांग्रेस की है, यूथ कांग्रेस से अभी निकली है, वो 40 ईयर से भी कम एज की है। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस युवाओं को मौका नहीं देती। आप हमारे ज्यादातर एमएलए देख लीजिए और जो बीजेपी में गए वो भी देख लीजिए कि मोस्टली लोग जो हैं वो युवा लोग थे, और युवाओं को हमेशा कांग्रेस आगे लाती रहेगी। अब तो हम देख रहे हैं कि कांग्रेस में ज्यादातर लोग युवा हैं। हमारी पूरी प्रवक्ता टीम देख लीजिए आप, ज्यादातर लोग युवा हैं, लेकिन हम लोग मिक्स रखते हैं। आप भी युवा है फिरोज जी, आप युवा दिख रहे हैं। आप बिल्कुल, थैंक यू, शुक्रिया। तो मैं यही कह रहा हूं कि 50 साल या 55 साल ऐसा ब्रेक कांग्रेस नहीं लगाती। कांग्रेस में ऐसा सिस्टम नहीं है कि हमने एक लाइन पारित कर दी कि 55 साल वालों को। लेकिन आपके उपाध्यक्ष ये कह रहे हैं, आपके उपाध्यक्ष भिंड में ये कह रहे थे कि हम 50 के पार लोगों को जोड़ने जा रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा भी नहीं कहा, उन्होंने तो सीधे तौर पर कहा कि इनको नेतृत्व देने जा रहे हैं, खासकर नगरीय निकाय के चुनाव में। उपाध्यक्ष है वो कांग्रेस के जी। हाँ, सबको हमने कहा कि ऐसा देखिए, प्रायोरिटी जब रहेगी तो युवा प्रायोरिटी पे रहेंगे, लेकिन विनिंग जो है कि कौन जीत सकता है, वो हमारी जिसको जनता पसंद करती है, जिसका अच्छा प्रभाव है, वो पहला बिंदु वो होता है। दूसरा बिंदु ये है कि अगर दो लोग एक कैटेगरी के हैं तो हम युवाओं को मौका ज्यादा देते हैं, युवाओं को मौका देंगे। लेकिन इस तरीके का कोई लाइन कांग्रेस नहीं लिखती कि हम 75 पार, 70 पार, 55 पार, ऐसी कोई लाइन कांग्रेस नहीं लिखती। अभी हमारी जो नई जिला अध्यक्षों की गठन होंगे, आप देखिएगा ज्यादातर लोग युवा आएंगे उसमें। नरेंद्र सिंह बाजी जी, आप तो लिखते हैं 55 पार, 70 पार वो कह रहे हैं, और कई तो आर पार ही हो गए, दिख ही नहीं रहे। जी बिल्कुल। देखिए मनोज जी, ये लाइन लिखने के लिए बड़ा साहस की आवश्यकता होती है, जो हमारे नेतृत्व के पास में है। हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड जब तय कर देता है कि 75 साल से उम्र के अधिक लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा, उस सीमा के अंदर कितना भी बड़ा नेता आ रहा हो तो उसका पालन करने का भरपूर प्रयास किया जाता है। तो ये यदि निर्णय लेने का साहस राजनीतिक नेतृत्व में होगा तभी संभव है। अब माननीय कमलनाथ जी स्वयं बुजुर्ग नेता हैं, और वो चाहे कि युवाओं के लिए कोई ऐसा कर दे तो संभव नहीं है। नहीं तो कांग्रेस के युवा लोग तो सबसे पहली मांग ये करेंगे कांग्रेस का नेतृत्व युवा दिया जाए। मध्य प्रदेश कांग्रेस का कोई युवा, लेकिन वो दिग्विजय सिंह की उम्र गिना रहे थे। उन्होंने कहा कि जब युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने 40 साल के थे। बिल्कुल मनोज जी, तो शायद ये भूल गए कि वर्तमान हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान भी जब मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने थे तब वे युवा ही थे, और युवा मुख्यमंत्री के रूप में ही उन्होंने शपथ ली थी। तो ऐसे भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो अनेक उदाहरण है, कांग्रेस में इक्का दुक्का उदाहरण रहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर पहले भी आपको बनाया। जी कहिए फिरोज जी, कहिए। नरेंद्र जी, जब आपको है ना किसी पर केची चलाना होती है ना, तब भारतीय जनता पार्टी ऐसे काम करती है जैसे 75 पार का फार्मूला लाए। दो बेचारे हमारे अच्छे कैबिनेट मिनिस्टर आपने हटा दिए थे, याद है आपको इस बात को? बिल्कुल। बाद में अमित शाह जी ने कहा कि नहीं, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है पार्टी में इस तरीके। वो तो हटा दीजिए सरताज जी, उसमें से एक थे, आपने ले लिया और खेल ही खत्म हो गया। मतलब कई बार गलती भी कर बैठते, बुजुर्ग लोग भी गलती कर बैठते कि किस उम्र में हमें क्या करना चाहिए। शायद सरताज जी, माफी चाहूंगा, सरताज जी बड़े बड़े नेता थे, लेकिन मुझे लगता है वो गलती कर बैठे। युवाओं के चक्कर में पहले उम्र कटी और उम्र के बाद वो खुद ही कट गए, आपके यहाँ आए, चुनाव हार गए। हाँ नरेंद्र सिंह बाजी जी बिल्कुल। तो बिल्कुल मैं ये कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है, क्योंकि जो नेतृत्व भी है, जो कार्यकर्ता भी है, वो एक नैसर्गिक और प्राकृतिक नेतृत्व जो गुण पैदा होते हैं उनके आधार पर चलते हैं। किसी परिवार के आधार पर, या किसी, मान लीजिए कमलनाथ जी हैं तो उनके पुत्र नकुलनाथ जी आएंगे, दिग्विजय सिंह जी हैं तो उनके पुत्र जयवर्धन जी आएंगे। ऐसा कम से कम भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता। अब मेरे भाई फिरोज सिद्दीकी जी कुछ उदाहरण देके बता सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसा होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर नेता पुत्र आते हैं, परिवार के लोग आते हैं, तो कोई प्रतिबंध नहीं है, परंतु उनको अपनी योग्यता, प्रतिभा, परिश्रम के आधार पर आगे बढ़ने का मौका मिलता है। चलिए, ये तो एक बड़ी संख्या है इसमें। मैं लौटूंगा आप दोनों में, हमारे पास प्रकाश हिंदुस्तानी जी से एक प्रतिक्रिया लेता हूं। प्रकाश जी, ये तो सच है कि परिवर्तन तो दिख रहा है, भारतीय जनता पार्टी नित्य नए प्रयोग करती रहती है।
कांग्रेस में भी अभी हाल में युवा कांग्रेस के चुनाव चल रहे हैं और ऐसा इनका कहना है कि 12-13 लोग उसमें खड़े हुए, कोई एक व्यक्ति चुनकर आएगा। पर क्या जरूरत है इस वक्त कि कांग्रेस को भी युवाओं की तरफ बढ़ना तो पड़ेगा? कांग्रेस के लिए भी जरूरत है। कांग्रेस एक दौर था जब कांग्रेस में युवा कांग्रेस के लोगों को काफी तवज्जो मिलती थी, कांग्रेस सेवा दल के लोगों को तवज्जो मिलती थी, लेकिन कांग्रेस में पता नहीं क्या हुआ कि ऐसा लगता है कि जो शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस का है उसने अपने संगठन पर ध्यान देना कम कर दिया, सत्ता पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया। उसका नतीजा कांग्रेस में भुगता है और अब अभी भुगत भी रही है, अभी भी भुगत रही है। तो संगठन की अनदेखी होती रही। अगर कांग्रेस युवाओं को मौका देगी तो निश्चित ये बात तय मानिए कि कांग्रेस का भविष्य भी उज्जवल है, क्योंकि जो लोग एकदम हाशिए पर हैं वे लोग पार्टी की कितने साल तक सेवा करेंगे ये कहा नहीं जा सकता। मनोज जी जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से प्रशिक्षण और तमाम तरह से युवाओं को जो तैयारी कर रही है नगरीय निकाय चुनाव से पहले, लेकिन उपचुनाव से हमें लगता है कांग्रेस ने भी सबक तो लिया ही होगा, तो ये माना जाए कि यदि दोनों युवाओं को लेकर आ जाते हैं तो चुनाव बड़े दिलचस्प दिखाई देंगे? हाँ, दिलचस्प जरूर दिखाई देंगे, लेकिन एक बात जरूर होनी चाहिए कि युवाओं को लाने के नाम पर पुराने नेताओं के बच्चों को आगे न लाया जाए। जो पार्टी के भीतर असली नेतृत्व है, असली युवा नेता है, उन्हें आगे आने का मौका मिलना चाहिए। आमतौर पर जब भी युवाओं को आगे लाने की बात होती है तो पुराने नेताओं के बेटियां सामने आ जाते हैं। जब महिलाओं को सामने लाने की बात होती है तो नेताओं की पत्नियां सामने आ जाती है। दोनों ही पार्टियों के साथ ये नहीं होना चाहिए। वास्तव में युवा अगर सामने आते हैं तो ये बहुत ही अच्छी पहल होगी और अच्छा नतीजा उसका आएगा। ये बड़ा सवाल है फिरोज जी, इस सवाल का जवाब आपको भी देना है और नरेंद्र शिवाजी जी आपको भी देना है कि जैसा नरेंद्र शिवाजी कह रहे थे कि कांग्रेस में ये देखने को मिलता है कि वही परिवारवाद, हालांकि आरोप आप पर लगातार लगते रहे, आप भी 2-4 नाम जरूर गिना देंगे भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन क्या ये जब युवाओं को मौका मिलेगा तो क्या इस चीज से बचा जाएगा फिरोज जी? देखिए, परिवारवाद में अगर आप बात करें तो बहुत ज्यादा लोग नहीं होते हैं जो परिवारवाद में आते हैं। बहुत ज्यादातर लोग जब अपन युवाओं की बात करते हैं या महिलाओं को टिकट देने की बात करते हैं तो संगठन से ही लोग आते हैं। जयवर्धन, प्रियव्रत, कौन है ये सब? वही तो है। देखिए, जयवर्धन जी हैं, 3-4 लोग हैं युवाओं में जी जो मिनिस्टर थे। बाकी के लोग आप बताइए मेरे को। आप हर्ष यादव जी थे क्या? वो थे क्या? नहीं थे। आप बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो नहीं आए। वो दिल पर हाथ रखकर बोलिएगा फिरोज जी, ये क्यों हुआ? बाद में चुनाव का क्या हुआ? ये जो लोग आपको छोड़कर गए वो क्या था? यही तो सवाल था कि युवा हैं जो पहली बार दूसरी बार जीत कर आए, सीधे कैबिनेट मंत्री बन गए, और वही हुआ कि परिवारवाद का एक बड़ा मसला तो था आपके ऊपर, आप भी समझ रहे होंगे। भले कैबिनेट मिनिस्टर इसलिए बनाया था कि 15 साल से हमारी पार्टी सत्ता में नहीं थी, हमको एक नई पीढ़ी को आगे बढ़ाना था, इसलिए ये कैबिनेट मिनिस्टर का फार्मूला लेके आई थी कांग्रेस। और ऐसा नहीं है कि जो लोगों को हमने कैबिनेट मिनिस्टर बनाया ये लोग वेल क्वालिफाइड लोग थे। ऐसा नहीं है कि ये लोग क्वालिफाइड नहीं थे। आप चाहे जयवर्धन जी हो, प्रियव्रत सिंह जी हो, कमलेश्वर पटेल हो, आप किसी की बात करिए। हाँ, सचिन यादव जी हैं, हिना कांवरे जी, ये लोग वेल क्वालिफाइड लोग थे। और हमने अगर एक प्रयोग किया, कैबिनेट मिनिस्टर बनाइए आप या स्टेट मिनिस्टर बनाइए, बात तो मिनिस्टर बनाने की है, हमने मिनिस्टर बर्थ दी, उनको इंडिपेंडेंटली काम करने का मौका दिया। अगर हम 15 साल ऐसा हमारा बीच में एक गैप नहीं होता और हमारी एक पूरी जनरेशन आगे नहीं सरक गई होती तो शायद हम भी ऐसा निर्णय नहीं लेते। जो हम तो शुरू से ही पहले स्टेट मिनिस्टर बनाते थे और कैबिनेट मिनिस्टर उसके बाद बनाते थे। कांग्रेस में तो आज भी सेंट्रल में हमारे यहाँ यही सिस्टम है, लेकिन यहाँ मध्य प्रदेश में एक प्रयोग करके देखा था। जब बगल में छत्तीसगढ़ में बनी सरकार, वहां ऐसा नहीं किया क्योंकि वहां हम लोगों के पास सीनियर लोग थे, ज्यादातर लोग जीत के आते रहे वहां। ये समस्याएं रहती हैं। नरेंद्र शिवाजी, ये बड़ा सवाल हमेशा रहा है, ये आप भी कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं, आपके यहाँ भी। यदि आप देखिए कि विश्वास सारंग है तो वो कैलाश सारंग जी के बेटे हैं, यदि हम बात करते हैं विजय वर्गीय की, आकाश की, तो वो कैलाश जी के बेटे हैं। ऐसे हैं आपके यहाँ भी, नाम हम भी गिना सकते हैं। लेकिन ये सच है कि आप युवाओं को तैयार करते हैं, तो क्या इस चुनाव में, और इस पर खुद मुझे याद है कि आपके वरिष्ठ नेताओं ने भी चिंता जताई है, मोदी जी ने भी चिंता जताई, तो क्या इस बार के जो नगरीय निकाय के चुनाव, जो युवाओं को आप आगे लेकर आ रहे हैं, इन चीज से बचेंगे आप? ना देखिए, बिल्कुल मनोज जी, आपने हमारे आगे जो 2 नाम गिनाए हैं, मैं पहले उनकी बता देता हूं आपको। विश्वास सारंग जी सबसे पहले पार्षद बने हैं, जबकि माननीय कैलाश सारंग जी
हमारे प्रदेश के नेता थे जो विधायक मंत्रियों के भूमिका निभाते थे बनाने में, उनके पुत्र जब अपनी राजनीति में आए तो उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन सबसे पहले युवा मोर्चा के एक कार्यकर्ता के नाते तैयार किया। युवा मोर्चा के जिले के पदाधिकारी रहे हैं, बाद में आगे बढ़ते बढ़ते पार्षद बने, विधायक बने, तब जाके आज मंत्री बने हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि दिग्विजय सिंह जी के पुत्र सीधे कैबिनेट मंत्री बन गए, माननीय सुभाष यादव जी के पुत्र सचिन यादव जी सीधे विधायक बने, 2 बार तो विधायक बने, उसके बाद ये जितने नाम गिनाए हैं इन्होंने लगभग ये सब ऐसे नाम है जो नेता पुत्र ही हैं। ये हमारे भाई फिरोज सिद्दीकी जी दावा अलबत्ता कर रहे थे, लेकिन नाम जितने गिनाए वो सब नेता पुत्रों के ही गिनाए। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भारतीय जनता पार्टी सभी कार्यकर्ताओं को बराबर से मौका देती है, वे परिवार के सदस्य भी है, तो उसमें हर्ज नहीं है। धीरे-धीरे बहुत सारे नाम मेरे पास भी है गिनाने को, धीरे-धीरे सकलेजा जी है, मैंने कहा दीपक जोशी है, बहुत सारे नाम है। कांग्रेस की प्रवृत्ति आ रही है आपके अंदर। फिरोज भाई, मैं मना नहीं कर रहा कि ऐसे नाम नहीं होना चाहिए और ना उनसे परहेज करना चाहिए, क्योंकि उन्हें भी बचपन से गुण मिले होते हैं समाज सेवा के, उन्हें आना चाहिए, परंतु उनका आने का जो रास्ता है, जो परिश्रम है, प्रतिभा है, उसके आधार पर मौका मिलना चाहिए। आपके हैं तो प्रतिभा और परिश्रम है और उनके हैं तो फिर वही सवाल पुत्र है, तो उनको सीधा राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दीजिए। आप प्रतिभा है, हमें तो वंशवाद है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का मेरे साथ जुड़े। समय इजाजत नहीं देता है, लेकिन मध्य प्रदेश के चुनाव में, नगरीय निकाय के चुनाव, पंचायत के चुनाव में एक फार्मूला देखने को मिलेगा और वो फार्मूला होगा 50 के भीतर की बात दोनों ही पार्टियां कर रही। लेकिन क्या यह संभव हो पाएगा? क्योंकि चर्चा वहां आकर रुक जाती है जब यह समझ आता है कि फलाने नेता का बेटा टिकट पा गया, पार्षद बन गया, बाद में मंत्री भी बन गया, लेकिन वो कार्यकर्ता जो बरसों से दरी उठाता रहा, मेहनत करता रहा, वो बीजेपी में हो या कांग्रेस में, वो वहीं के वहीं रह गया। अब तो सियासत का खेल ही बदल गया। कौन कहां से आएगा, कैसे आएगा, बस सत्ता हमारी रहे। बीजेपी भी यही करती, कांग्रेस भी यही करती, लेकिन कम से कम कार्यकर्ताओं को तैयार करने की जब बात होती है तो बीजेपी शायद उसमें आगे है। बने रहिए IND 24 के साथ। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।